नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम लोग फिर से नया एक पेपर करते हैं। तो लीजिए, मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्न को कूटबद्ध करना है मित्रों। कंपहरेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। और इधर राजाओं के नाम: राजराजा द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम। तो सही उत्तर है इसमें से बी, कंपहरेश्वर मंदिर आपका कुलोत्तुंग तृतीय, ऐरावतेश्वर राजराजा द्वितीय, राजराजेश्वर राजेंद्र प्रथम, बृहदेश्वर राजराजा प्रथम। सेकंड, निम्न में से कौन गलत है? वीर पांचाल, दस्तकार वर्ग, कैकोलार जुलाहे, वेशबग चपरासी, बड़वा दूसरी जगह से आए व्यक्ति। तो इसमें से गलत जो है वेशबग चपरासी, बाकी सारे सही हैं। थर्ड, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जहांदर शाह जुल्फी खां के समर्थन से शासक बना था, ये बिल्कुल सही है। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से राजा बना था या शासक बना था, ये भी सही है। फर्रुखसियर ने मराठा सरदार साहू को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार प्रदान किया है, ये गलत है। और चौथा, जहांदर शाह के शासनकाल से उत्तराधिकारी के युद्ध में शाहजादों के अलावा महत्वपूर्ण मंत्री भी भाग लेने लगे थे, सही है। फोर्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन कौन से कथन आपके सही हैं, ये देख लेना है। तो पहला कथन, शिवाजी ने सबसे पहले तोरण दुर्ग को जीता था। उनके द्वारा विजित दूसरा दुर्ग रायगढ़ का था। शिवाजी का जन्म 1627 में को हुआ था। शिवाजी को उनके पिता ने पुणे की जागीर दी थी। तो चारों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग की स्थापना किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो जो कथन आपका सही है वो है आपका डी, बाकी सारे आपके सारे कथन गलत हैं। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। निम्न को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है: रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो सही उत्तर आपका बिल्कुल इसी सीरीज से होगा: रुकनुद्दीन, मुबारक खां, आलम शाह और फिरोज तुगलक। सेवन्थ क्वेश्चन सुमेल करने के लिए दिया हुआ है: आदिल शाही हैदराबाद, कुतुब शाही बीजापुर, निजाम शाही गोलकुंडा और सरकी शाही जौनपुर। तो सही आपका मिलान होगा। आप भी अनुमान लगाइए मित्रों। आदिल शाही बीजापुर और उसके बाद है कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही आपका हैदराबाद और सरकी शाही जौनपुर। कथन और कारण का प्रश्न आठवां, अकबर ने 1601 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। दोनों कथन सही है, स्पष्टीकरण भी है, या दोनों कथन सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो आपका सही उत्तर है इसमें से सी, ए कथन आपका सही है, आर गलत है। अकबर ने 1601 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। क्वेश्चन नाइन्थ, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? 5, 4, 3 और 2। तो सही उत्तर है आपका नवाखां। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए। 10th, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था, तालुकदारी प्रथा, कुतुब शाही प्रशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सरंजामी प्रथा आपकी मराठा भू राजस्व प्रथा थी। 11th, 1802 की बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज, बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय,
फ्रांसीसी तथा बाजीराव एक, डच तथा बाजीराव द्वितीय। तो सही उत्तर है आपका 1802 की बसीन की संधि अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए। 12th क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो जो कथन आपका सही है वो है तीनों कथन। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। 13 फिर से सुमेल करने को दिया है मित्रों। आपका विद्रोह है और स्थानों की सूची है, मोपला, पावना, एका और बिरसा। तो सही उत्तर की तरफ चलते हैं। आपका देख लेते हैं। तो अनुमान लगाइए मित्रों। मोपला आपका केरल, पावना आपका बंगाल, एका आपका अवध और बिरसा मुंडा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून या वीर अर्जुन। तो सही उत्तर है वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का जो समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था वह था आपका वंदे मातरम। 15th, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। देख लीजिए। इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो सही उत्तर का मित्रों आप भी अनुमान लगाइए। इंडिया लीग आपका किससे होगा? शिशिर घोष। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। 16th, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो सही उत्तर आपका इसमें से बी है दूसरा और तीसरा। पहला आपका गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या सुभाष चंद्र बोस। तो सही उत्तर है यह कथन आपका महात्मा गांधी का था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 18th, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खां। तो जिसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 19, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो देख लेते हैं मित्रों। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की स्तुति की। ब्रिटिश भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो सही उत्तर इसमें से आपका ए है। ये द्वैत नहीं है मित्रों, द्वैध शासन है को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्तुति दी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों
तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे। तीसरा कथन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो आपके कितने कथन सही हैं मित्रों? आपके तीनों ही कथन सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और ये पहला और दूसरा भी आपका सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1937, 1918, 1946 या 1945? तो सही उत्तर है आपका द्वितीय महायुद्ध 1945 में समाप्त हुआ। 22वां, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो सही उत्तर है इसमें से आपका दिया हुआ है 1, 2 और 4। तो सही कौन सा है? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय के नैराश्य का, भारत छोड़ो आंदोलन का जो फल था, दूसरा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और चौथा AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव मई में आया? इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। तो सही उत्तर है आपका कैबिनेट मिशन। 24, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? विपिन चंद्र, R. कोपलैंड, RC मजूमदार या P.E. रॉबर्ट्स? तो सही उत्तर है आपका भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह R. कोपलैंड का कथन है। नेक्स्ट 25, सुमेल करना है मित्रों। बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह और पिंडारियों का दमन। तो आप अपना अनुमान लगा लीजिए मित्रों। सही उत्तर पे मैं आता हूँ। आपका बाल विवाह MG रानाडे, ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन, विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर, पिंडारियों का दमन आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट फिर से सुमेल करने को आ गया है। घटनाएं और परिणाम तो देख लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा घटना और दांडी मार्च। अपना अनुमान लगाइए। मैं सही उत्तर पे आता हूँ। सोचिए। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन, फिर सोचिए देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटना, आपका आंदोलन का वापस लिया जाना। और दांडी मार्च आपका क्या होगा? नमक का अवैध निर्माण। नेक्स्ट 27, स्वातंत्र्योत्तर काल में घटित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गोवा मुक्ति, दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाओ एन लाई का भारत में आगमन, खुश्चेव एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा। सही उत्तर मित्रों इसमें से ये दिया हुआ है, लेकिन देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पत्र है मित्रों, इसमें भी ये सही नहीं दिया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन को मैं क्रॉस मारता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखे। नेक्स्ट 28, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? गीतांजलि, आनंदमठ, देवदास या गोरा? तो बंगाली देशभक्ति की बाइबल आपकी आनंदमठ को मानी जाती है। 29, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक जगह परंपरा दिया हुआ है और दूसरी जगह राज्य दिया हुआ है मित्रों। तो पहला देखते हैं। गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट केरल का, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला बिहार की, सिंध खबाब्स सिंधु दर्शन उत्सव जम्मू और कश्मीर। तो कौन सा बिल्कुल से सही है? तो आपका 2 और 3 सही है और ये गलत है। क्वेश्चन 30, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। पहला 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित भारतीयों को औपनिवेशिक
स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए। तो सही उत्तर है आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु गठित की गई। भारत में 31 साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के उस दल के सदस्य थे जो भारतीयों को दी जाने वाली किसी भी स्वायत्तता के विरोधी थे। आयोग में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। आयोग पूरी तरह गोरों पर आधारित था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है साइमन आयोग का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि आयोग पूरी तरह गोरों पर आधारित था। 32 दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाने के विरोध में निम्नलिखित में से किस जेल में रहते हुए गांधी जी ने आमरण अनशन की शुरुआत की? आगा खां महल, नैनी सेंट्रल जेल, यरवदा जेल या फिर मांडले की जेल। तो दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जिस जेल से आमरण अनशन की शुरुआत की वो है यरवदा जेल। 33 ऐतिहासिक अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई के किस स्थान से पास किया गया? गोकुलदास तेजपाल गया, ग्वालियर टैंक मैदान, रामलीला मैदान या महाराज शिवाजी विश्वविद्यालय का मैदान। तो सही उत्तर है भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई के जिस स्थान से पास किया गया वह स्थान ग्वालियर टैंक मैदान था। क्वेश्चन 34 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कारण कहा गया, दूसरे को पहला कथन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता की बात की। कारण इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जबकि प्रांतीय स्तर पर इसे समाप्त कर दिया गया। दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, या दोनों सही है व्याख्या नहीं है, या एक सही है एक गलत है। तो अनुमान लगाइए मित्रों, सही उत्तर है आपका बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट 35 फिर से कथन और कारण दिया हुआ मित्रों, देख लेते हैं 35 को। कुछ पल्लव अनुदत्त गांव में राजसी अधिकारियों का प्रवेश निषिद्ध किया गया था। कारण अनुदत्त गांव में प्रशासन का प्रत्यक्ष संचालन राजा करता था। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों, इसमें से ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट 36 निम्न में से कौन से वक्तव्य प्राचीन भारत में सामंतवाद के पहलू की व्याख्या करते हैं? राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देता था। कृषि कार्य शूद्र कृषकों द्वारा किया जाता था। कुछ शक्तिशाली सामंतों के अपने उपसामंत होते थे। तो कौन से कथन सही हैं? तो आपके तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। राजा अपने अधिकारियों को वेतन के स्थान पर भूमि अनुदान देता था। कृषि कार्य शूद्र कृषकों द्वारा किया जाता था। कुछ शक्तिशाली सामंतों के अपने उपसामंत होते थे। ये सामंतवाद के पहलू की व्याख्या करते हैं। 37 निम्न में से कौन सा एक वक्तव्य बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक ठीक वर्णित करता है? तो देख लीजिए, कार्यपालिका और न्यायिक प्राधिकरण का पृथक्करण कर दिया गया। राजस्व संग्रहण का कार्य नायब नवाब को दिया गया जबकि सैनिक मामले कंपनी ने अपने पास रखे। तीसरा, राजस्व प्रशासन तथा दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया और ये क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे। चौथा, नई व्यवस्था कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई थी। तो सही उत्तर है इसमें से जो द्वैध शासन व्यवस्था को ठीक ठीक वर्णित करता है वो कथन है आपका सी, राजस्व प्रशासन तथा दंड न्याय के प्रशासन का पृथक्करण कर दिया गया और ये क्रमशः ब्रिटिश और नवाब के नियंत्रण में रहे। नेक्स्ट 38 साम्राज्यिक मुगल मालगुजारी व्यवस्था की निम्नलिखित में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? यह उगाई गई फसल के अनुसार अलग अलग होती थी। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती थी।
यह खेती के लिए उगाई गई बोलियों के अनुसार अलग अलग होती थी। यह ग्राम प्रमुखों के साथ हुए अलग अलग ठेकों के अनुसार अलग अलग होती थी। तो सही कथन है आपका सिर्फ 1 और 2। साम्राज्यिक मुगल मालगुजारी व्यवस्था की जो विशेषताएं थी, यह उगाई गई फसल के अनुसार अलग अलग होती थी या अलग अलग क्षेत्र के लिए भी अलग अलग होती थी। 39 1560 के दशक में अकबर दास्ताने अमीर हमजा के चित्र निरूपण के साथ चित्रकला के मुगल शैली के निर्माण को संरक्षण देने लगा था, क्योंकि अकबर ने चित्रकला में हुमायूं की अभिरुचि को वंशानुगत रूप से प्राप्त किया था। अकबर विशेषतः पुस्तक चित्र निरूपण में अभिरुचि रखता था। अकबर चित्रकला में रुचि लेने के लिए अबुल फजल द्वारा प्रेरित हुआ था। तो कौन से कथन सही है मित्रों? तो आपका 1 और 2 आपका सही है, बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट 40 तक्कोलम की लड़ाई में चोलों ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया। राष्ट्रकूटों ने चोलों को पराजित किया। चोलों और राष्ट्रकूटों की सम्मिलित सेना ने चालुक्यों को पराजित किया या चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया। तो सही उत्तर है तक्कोलम की लड़ाई में राष्ट्रकूटों ने चोलों को पराजित किया। 40 निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। सूरजमल, चरहट सिंह, बुद्ध सिंह और बदन सिंह। तो कौन से इसमें भरतपुर के राज्य से जुड़े हुए थे? तो सही उत्तर है आपका 1 और 4, सूरजमल और बदन सिंह। 42 सुमेल करने के लिए दिया हुआ है मित्रों, इधर वंश दिया हुआ है, इधर वर्तमान प्रदेश दिए हुए हैं, परमार, चालुक्य, सेन और गाहड़वाल। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए। परमार आपके वर्तमान क्षेत्र या कौन सा क्षेत्र था? मालवा। चालुक्य गुजरात, सेन बंगाल, गाहड़वाल वर्तमान उत्तर प्रदेश। 43 ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त किया गया। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो सही उत्तर है आपका सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 44 निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। आर्थिक समृद्धि, अंग्रेज़ों के पास बंगाल के दीवानी अधिकार थे जबकि नवाब निजामत कार्य के लिए उत्तरदायी था। अकाल सूखे की लंबी अवधि, क्षेत्र में व्यापार की मात्रा में अकस्मात वृद्धि। तो कौन कौन सी बंगाल के द्वैत शासन प्रबंध की विशेषताएं थी? तो सही उत्तर है आपका ये आर्थिक समृद्धि छोड़ के बाकी सारी विशेषताएं आपकी थीं। द्वैत शासन की, अंग्रेज़ों के पास बंगाल के दीवानी अधिकार थे जबकि नवाब निजामत के लिए उत्तरदायी था। अकाल सूखे की लंबी अवधि, क्षेत्र में व्यापार की मात्रा में अकस्मात वृद्धि। 45 सूची का दूसरे से मिलान करना मित्रों। एक तरफ राजाओं का नाम है, दूसरे तरफ उनके नाम का उल्लेख करने वाला मूल ग्रंथ। तो देख लेते हैं। ग्रहवर्मन, अनुमान लगाइए मित्रों किस ग्रंथ में उनका दिया हुआ है। ग्रहवर्मन, हर्षचरित, पुष्यमित्र आपका है मालविकाग्निमित्र, ललितादित्य मुक्तापीड, देख लीजिए मित्रों आपका मुद्रा राक्षस, ललितादित्य मुक्तापीड 45वां का बी। सॉरी मित्रों ये गलत हो गया, अनुमान लगाइए मित्रों। ग्रहवर्मन आपका ग्रहवर्मन है तीसरा, हर्षचरित, पुष्यमित्र, मालविकाग्निमित्र, ललितादित्य मुक्तापीड, राजतरंगणी और चंद्रगुप्त मौर्य का है आपका मुद्रा राक्षस। 46 भारत अरब प्रज्ञात्मक संबंधों का सबसे पहला प्रमाण ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का अरबी भाषा में 2 अनुवाद हैं। यह अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इल्मुल हिसाब, सिंध हिंद, किताबुल सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांत। तो सही उत्तर है यह अनुवाद आपका सिंध हिंद के नाम से जाना जाता है। 47 भारत पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय
निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? जयपाल, फतेह दाऊद, महीपाल, राजा भोज, मूलराज या शंकर वर्मन? तो सही उत्तर है आपका भारत पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय जो समुदाय भारत के तत्कालीन राज्य के शासकों को सूचित करता है, जयपाल, फतेह दाऊद और महीपाल। 48 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की भारतीय सिविल सेवा में मौजूद ब्रिटिश तत्व प्रशासन के फौलादी ढांचे के समान है, जो भारत के लिए शाश्वत रूप से अपरिहार्य है, के परिणाम थे। देख लेते हैं। फर्स्ट, वेल्स के राजकुमार की यात्रा का बहिष्कार। सेकंड, इंग्लैंड की संसद की घोषित नीति के विपरीत भारतीयकरण की प्रक्रिया में मंदता। तीसरा, कांग्रेस के विरुद्ध दमनकारी कदम। और चौथा, सार्वजनिक सेवाओं के लिए बिठाए गए ली कमीशन द्वारा उदारवादी स्तुतियाँ। तो कौन सा सही होगा मित्रों? इसमें से सही है आपका बी, मतलब 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये पहला, वेल्स के राजकुमार की यात्रा का बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई। M.A. जिन्ना को, गोपाल कृष्ण गोखले को, फिरोज शाह मेहता को या दादा भाई नौरोजी को? तो सही उत्तर है आपका दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई। 50 राजा बल्लाल सेन अपने निम्नांकित ग्रंथ के लिए विख्यात हैं। चतुर्वर्ग चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, दान सागर या मानसोल्लास? तो सही उत्तर है राजा बल्लाल सेन अपने ग्रंथ दान सागर के लिए विख्यात हैं। मित्रों, ये बीच के प्रश्न गायब नहीं हैं, असल में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इतिहास के लिए। तो बीच के प्रश्न विश्व इतिहास से संबंधित है, तो मैंने उनको हटा दिया है। जो भारतीय इतिहास से संबंधित है उनको लेके हम चलते हैं। 66 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन पढ़ते हैं। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, या दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, या कोई एक कथन सही है। तो सही उत्तर आपका कथन आपका सही है और कारण आपका गलत है। नेक्स्ट 67 निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक? तो सही उत्तर है आपका अलाउद्दीन खिलजी वह सुल्तान है जिसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है। 68 निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? गोंड, अहोम, संथाल और भील? तो सही उत्तर है आपका अहोम। 69 मुगल प्रशासन में वकील की क्या स्थिति थी? सम्राट के बाद शासन कार्यों को संचालित करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यह मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। इसे मंत्रियों को नियुक्त और पदमुक्त करने का अधिकार प्राप्त किए। बैरम खान ने इस पद पर रहते हुए असीम अधिकार प्राप्त किए। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ये सारे कथन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट 70 मुगल कालीन दीवान के कार्यों में क्या शामिल थे? मुख्य दीवान पर राजस्व और वित्त का भार सौंपा गया। राजकीय कोष का निरीक्षण और लेखा संबंधी जांच करना उसका प्राथमिक कार्य था। वह प्रत्येक विभाग में होने वाली सभी लेन देन और भुगतानों का व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण करता था। विभिन्न प्रकार की नियुक्ति और पदोन्नति संबंधी कार्यों से दीवान को अलग रखा गया था। राजस्व संबंधी सभी सरकारी कागजातों पर उसकी मुहर और हस्ताक्षर होना अनिवार्य था। तो सही उत्तर मित्रों आपका 1 भी सही है, दीवान के लिए 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, 5वां गलत है। तो यहीं ये सीरीज़ समाप्त होती है मित्रों।
और ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। कुछ अलग तरीके के प्रश्न भी दिए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। और सभी से फिर से एक बार निवेदन है मित्रों, हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। बनारसी अंचल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।